महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण। ऑडियो 6। मनुष्य प्रभावशाली तो है, पर साथ ही वह संबद्ध वातावरण से प्रभाव भी ग्रहण करता है। दुर्गंधित सांस लेने से सिर चकराने लगता है और सुगंधी का प्रभाव शांति, प्रसन्नता और प्रफुल्लता प्रदान करता है। बुरे लोगों के बीच बुराई से संचालित घटनाओं के मध्य समय गुजारने वाले, उनमें रुचि लेने वाले व्यक्ति क्रमशः पतन और पराभव के गर्त में ही गिरता जाता है। साथ ही यह भी सही है कि मनुष्यों, चरित्रवानों, सत्साहसी लोगों के संपर्क में रहने पर उनका प्रभाव अनुदान सहज ही खींचता चला जाता है और व्यक्ति को उठाने गिराने में असाधारण सहायता करता है। इन दिनों व्यक्ति और समाज में हीनता और निकृष्टता का ही बाहुल्य है। जहां इस प्रकार का वातावरण बहुलता लिए हो, उससे यथासंभव बचना और असहयोग करना ही उचित है। सज्जनता का सानिध्य कठिन तो है और सत्प्रवृत्तियों की भी अपनी समर्थता जहां तहां ही दिखाई देती है। ऐसी दशा में पुरातन अथवा अर्वाचीन सदाशयता का परिचय पुस्तकों के, प्रसंगों के, समाचारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और उन संस्मरणों को आत्मसात करते हुए ऐसा अनुभव किया जा सकता है मानो देवलोक के नंदनवन में विचरण किया जा रहा है। इस संबंध में स्वाध्याय और सत्संग का सहारा लिया जा सकता है। इतिहास में से वे पृष्ठ ढूंढे जा सकते हैं जो स्वर्णाक्षरों से लिखे हुए हैं और मानवीय गरिमा को महिमा मंडित करते हैं। आत्मविश्वास बड़ी चीज है। वह रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बना सकने में समर्थ है। दूसरे लोगों का साथ न मिले यह हो सकता है, किंतु अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को मनमर्जी के अनुरूप उभारा जा सकता है। संकल्प शक्ति की विवेचना करने वाले कहते हैं कि वह चट्टान को भी चटका देती है, कठोर को भी नरम बना देती है और उन साधनों को खींच बुलाती है जिनकी आशाभिलाषा में जहां तहां प्यासे कस्तूरी हिरण की तरह मारा मारा फिरना पड़ता है। मनुष्य यदि उतारू हो जाए तो दुष्कर्म भी कर गुजरता है, आत्महत्या तक के लिए उपाय अपना लेता है। फिर कोई कारण नहीं कि उत्थान का अभिलाषी अभिष्ट अभ्युदय के लिए सरंजाम न जुटा सके। दूसरों पर विश्वास करके उन्हें मित्र सहयोगी बनाया जा सकता है। श्रद्धा के सहारे पाषाण प्रतिमा में देवता प्रकट होते देखे गए हैं। फिर कोई कारण नहीं कि अपनी श्रेष्ठता को समझा, उभारा और संजोया जा सके तो व्यक्ति ऐसी समुन्नत स्थिति तक पहुंच सके जिस तक जा पहुंचने वाले हर स्तर की सफलता अर्जित करके दिखाते हैं। आत्मनिरीक्षण को सतर्कतापूर्वक संजोया जाता रहे तो वे खोटें भी दृष्टिगोचर होती हैं जो आमतौर से छिपी रहती हैं और सूझ नहीं पड़ती, किंतु जिस प्रकार दूसरों का छिद्रान्वेषण करने में अभिरुचि रहती है, वैसी ही अपने दोष दुर्गुणों को बारीकी से खोजा और उन्हें निरस्त करने के लिए समुचित साहस दिखाया जाए तो कोई कारण नहीं कि उनसे छुटकारा पाने के उपरांत अपने को समुचित और सुसंस्कृत न बनाया जा सके। इसी प्रकार औरों की अपेक्षा अपने में जो विशिष्टताएं दिख पड़ती हैं, उन्हें सींचने संभालने में उत्साहपूर्वक निरत रहा जाए तो कोई कारण नहीं कि व्यक्तित्व अधिक प्रगतिशील, अधिक प्रतिभा संपन्न न बनने की दशा अपनाई जा सके। इस संदर्भ में सबसे बड़ा सुयोग इन दिनों है जबकि नवसृजन के लिए प्रचंड वातावरण बन रहा है। उज्जवल भविष्य के निर्माण में नियंता का सारा ध्यान और प्रयास नियोजित है। ऐसे में हम भी उसके सहभागी बनकर अन्य सत्परिणामों के साथ ही पर प्रतिभा परिष्कार का लाभ तो हाथों हाथ नगद धर्म की तरह प्राप्त होता हुआ सुनिश्चित रूप से अनुभव करेंगे। सृजन शिल्पियों के समुदाय को अग्रगामी बनाने में लगी हुई केंद्रीय शक्ति अपने और दूसरों के अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह विश्वास दिलाती है कि यह पारस से सटने का समय है, कल्पवृक्ष की छाया में बैठ सकने का अवसर है। प्रभात पर्व में जागरूकता का परिचय देकर हम में से हर किसी को प्रसन्नता, प्रफुल्लता और सफलता की उपलब्धियों का भरपूर लाभ मिल सकता है। साथ ही परिष्कृत प्रतिभायुक्त व्यक्तित्व संजोने का भी